लेकिन तुम्हें ऐसे सेशंस भी मिल जाएंगे सेल्फ स्टडी कैसे करें। अब कोई आ गया तुमको बताया चला जा रहा ऐसे करें वैसे करें, सुबह उठें, उठ करके ऐसे करें। अरे भाई सेल्फ स्टडी कैसे करें, सिंपल है, खुद से पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई पे दो, सिंपल। हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना लाइफ में। हम पता है हर एक छोटी से छोटी चीज को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं और अपने बचाव के रास्ते ढूंढते हैं, अपनी चीजों को खुद से सेटिस्फाइड होने के लिए। खुद से सेटिस्फाई, खुद को बचाने के लिए हम पढ़ाई नहीं कर रहे, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, ठीक है, हम पढ़ने बैठे हैं, मन नहीं लग रहा, छोड़ दिए, जाके क्वेश्चन पूछ लिए कि सर सेल्फ स्टडी कैसे करें। इससे हमारे ईगो को सेटिस्फैक्शन हुआ कि हमने कोई गलत नहीं किया, हमने पढ़ना छोड़ दिया। तो ना बेटा, आपने गलत किया, आपको बैठना है। हाँ, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उसके कारण मैं बताऊंगा, पूछूंगा क्यों नहीं लगता। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, सेल्फ स्टडी कैसे करें, सेल्फ स्टडी खुद से करें, किसी की बातों पे ना आए। आगे आओ। ऑब्जेक्टिव क्लासेस आर, अरे एक बच्चा कह रहा है पढ़ाई में मन ना लगे तो अपने पापा का चेहरा देख लो। बेटा मैंने अपने पापा का 1000 बार चेहरा देखा, फिर भी मेरा पढ़ाई मन नहीं लगा। पापा का चेहरा देखने से पढ़ाई पे मन लगने वाला कोई बात नहीं है। ये सब लोग इमोशनल बातें बोल के ऐसा थोड़ा सा बोल देते हैं, बाकी इसका कोई हकीकत से लेना देना नहीं है। आप 1000 बार आपने पापा का चेहरा देख लो, फिर भी उसके बाद आपसे पढ़ाई मन नहीं लगेगा। अरे चेहरा देख के थोड़ा ना पढ़ाई होता है जी, ये सब कहने की बातें हैं। मैं गलत कह रहा हूं तो बोलो। खान सर आके कह दिए थे, अरे यार खान सर, देखो खान सर की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, टीचर है, लेकिन खान सर कह दिए तो वो अटल सत्य नहीं हो गया कि खान सर कह दिए तो मतलब मेरा वचन ही है मेरा शासन। अब अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता तो सिर्फ अपने पापा का चेहरा देखो, पढ़ने में मन लगने लग जाएगा। खान सर नॉट अ, वो नॉट अ शिवगामी देवी। ठीक है उन्होंने कह दिया, अच्छी बात है। 1000 बार मैंने अपने मम्मी पापा का चेहरा देखा, कभी भी मेरा पढ़ने का मन नहीं हुआ। हाँ, जब उनकी लात खाई तो जरूर पढ़ा, ये सत्य है। डर से पढ़ा हूं मैं अपनी बात बताता हूं, लतियाया जाता था इस डर से पढ़ता था। पढ़ाई सिर्फ दो चीजों से होती है बेटा, ना माँ बाप का चेहरा देखने से होती है, नहीं तो हर गरीब अपने माँ बाप का चेहरा देखकर पढ़ लेता। ठीक है, पढ़ाई सिर्फ दो चीज से होती है, किससे, ये मेरे पापा कहा करते थे और बहुत अच्छी बात कहा करते थे कि पढ़ाई या तो बेटा डर से होती है या फिर लव मतलब पढ़ने की इच्छा, तुम्हारे अंदर खुद से पढ़ने की इच्छा हो, तो डर से या फिर लव से। लव मतलब अब इसको प्यार समझ लो कि तुमको या तो खुद से पढ़ाई से प्यार हो, जानने की इच्छा हो, पढ़ने की इच्छा हो, तब तुम पढ़ाई करोगे, या फिर डर से पढ़ाई करोगे। बस पढ़ाई दो ही चीज से होती है, या तो डर से या तो लव से, और कोई तीसरा रीजन है ही नहीं। आप अपने माता पिता का चेहरा छोड़ो, तुम्हारे सामने मैं साक्षात शंकर भगवान बैठा दूं, तुम उनका चेहरा भी देख लोगे तो भी नहीं पढ़ोगे। समझ गए, पढ़ाई सिर्फ दो चीज से होती है, या तो तुम्हारे अंदर खुद से पढ़ाई के प्रति प्यार हो कि नहीं मुझे पढ़ना है, तब तुम पढ़ पाओगे, और या फिर तुम्हारे अंदर किसी चीज का डर हो कि अगर मैंने इतना नहीं पढ़ा तो बहुत मार खाऊंगा। मैं इसलिए क्लास में टीचर की बात को बहुत ध्यान से सुना करता था, क्योंकि दूसरे दिन टीचर मुझसे वो बात पूछते थे और मैं नहीं बता पाता था, तो पूरी क्लास के सामने 50 डंडे मेरे पिछवाड़े पे मारते थे, पिछवाड़ा लाल हो जाता था, दर्द होता था मुझे। इसलिए मैं ध्यान ध्यान से एक एक बात उनकी सुना करता था। मेरे पापा भी गरीब थे, लेकिन मुझे कभी उनको देख करके पढ़ने का मन नहीं हुआ कि मेरे पापा गरीब है तो मैं पढ़ूं। गरीबी का इससे कोई लेना देना नहीं होता, नहीं तो हर गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर महान बन जाता।
क्योंकि हर गरीब का बच्चा अपने माँ बाप का शकल तो देखता ही है। ऐसा तो नहीं है कि वो माँ बाप के सामने चश्मा लगा के जाता है, वो भी ब्लैक वाला। मैं पढ़ाई डर के मारे किया हूं, और आप में से बहुत बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो पापा के मम्मी के डर के मारे पढ़ने बैठते होंगे कि अभी नहीं, अगर घूमते पा गए तो पापा मारेंगे, मम्मी मारेंगी। मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। तो पढ़ाई दो चीजों से होती है। जहां तक बात रही ऑब्जेक्टिव क्लासेस याद कैसे करें, तो बेटा याद करना ही नहीं, ऑब्जेक्टिव याद करने वाली चीज ही नहीं है। तो क्या करना है गुरुजी? ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करें बार बार। और प्रैक्टिस से कब आएगा? जब कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। कॉन्सेप्ट को समझ लो और ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कर लो, जिंदगी में ऑब्जेक्टिव नहीं भूलेगा। जैसे 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 अणुसंख्य गुणधर्म तुमने पढ़ लिया, सारे कॉन्सेप्ट अणुसंख्य गुणधर्म के तुमको समझ में आ गए। अब मैं अणुसंख्य गुणधर्म से 1000 ऑब्जेक्टिव बना के दे दूंगा, तुम सॉल्व कर दोगे। 1000 ऑब्जेक्टिव बना के दूंगा, तुम सॉल्व कर दोगे। लेकिन तुमने 10 ऑब्जेक्टिव याद कर लिए अणुसंख्य गुणधर्म के, लेकिन मैंने 11वां ऑब्जेक्टिव दे दिया, नहीं बना पाए, जो कि एकदम सरल था। जो तुमने याद किया था वो कठिन थे, लेकिन जो मैं एकदम सरल दे रहा हूं वो नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता, तुमने याद किया है। तो ऑब्जेक्टिव कभी भी याद नहीं किए जाते बेटा, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट समझ के लगाए जाते हैं। एक बार आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो, सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई सोचता मैं ऑब्जेक्टिव याद कर लूंगा, याद कर लूंगा, याद कितना याद कर लेगा बे? एक एक सब्जेक्ट में हर बार जब मैं ऑब्जेक्टिव कराने आऊंगा, नए ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊंगा, कितना याद करेगा? अरे कॉन्सेप्ट ही पकड़ लेना, पढ़ाते वक्त ध्यान से क्लास को देख ले, सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। ठीक है? तो कभी भी यह मत सोचना कि याद करना, ना याद करना ही नहीं है, कॉन्सेप्ट पकड़ लो। मैं कह रहा हूं, मैंने तुमको एकक कोष्टिका पढ़ाई कि एकक कोष्टिका 4 प्रकार की होती है, सॉरी 3 प्रकार की, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। कणों की संख्या बताई, और एकक कोष्टिका में मैंने तुमको संकुलन क्षमता बताई। अब मैं एकक कोष्टिका में कणों की संख्या, संकुलन क्षमता से 1000 क्वेश्चन बना दूं, तो ईमानदारी से बताना तुम्हें याद करने की जरूरत है? क्योंकि तुमने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। 1000 क्वेश्चन बना दूंगा, 1000 क्वेश्चन सॉल्व करके फेंक दोगे। नहीं करना याद, कॉन्सेप्ट समझ लिया है। समझ गए? तो पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन उस पढ़ाई को सही दिशा में करना है मेरी जान। गलत दिशा में गए सब बर्बाद। सही दिशा में पढ़ो। चलो आगे आ जाओ। बाबा प्लीज सर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स करवा दीजिए, लाइव क्लास में इतना बोले आप सुने नहीं, प्लीज बाबा। वर्षा कुमारी। वर्षा बेटा एक बात बताओ, अभी भी नहीं दौड़ पाते? मां बाप ये बात जानते थे, इसीलिए वो तुम्हारी उंगली पकड़ के चलाते तो थे, लेकिन बीच में छोड़ देते थे और हाथ फैला देते कि गिरोगे तो संभाल लेंगे, लेकिन चलना खुद से। और उसका नतीजा यह है कि धीरे 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 आप चलना सीख गए, आप दौड़ना सीख गए। आज आप मैराथन में, आर्मी की रेस में भागते हो। समझ गए? अगर बार बार मैं ही सब कुछ करके दे